हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण के पक्ष में जुटे कांग्रेसी। एक बड़ी खबर की झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अभिलाष साहू के नेतृत्व में महिला आरक्षण कानून के तहत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 33% आरक्षण देने और जातिगत जनगणना की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन के सामने धरना पर बैठे। बाद में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन राजभवन को सौंपे हैं। वहीं गौशाला आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि भाजपा सरकार ने पिछड़ी जातियों के साथ धोखा किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाना है। वहीं झारखंड में जातिगत जनगणना कराने पर जोर दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आज अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 47 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार कक्ष में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों को 12 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र देंगे। इसे लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है। साल 2016 में निकाली गई हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश के बाद झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अवैध खनन में पी जांच पूरी। इधर साहेबगंज के ईडी की ECIR के बाद सीबीआई की एसीबी FIR दर्ज करेगी। सीबीआई एसीबी ने प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद इस मामले की रिपोर्ट सीबीआई मुख्यालय को भेज दिया है। इस मामले में सीबीआई जल्द ही FIR दर्ज करने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में मिले 8 डेंगू के नए मरीज। इधर झारखंड में डेंगू के 81 सक्रिय मरीज है और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को झारखंड में डेंगू के 8 नए मरीज मिले हैं और सभी मरीज पूर्वी सिंहभूम जिले के बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही इधर चाईबासा कोर्ट में लंबित आचार संहिता उल्लंघन के मामले को रद्द कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से रुक रुक कर हो रही बारिश। इधर झारखंड में बीते 48 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है। सोमवार को राज्य भर में जमकर बारिश हुई है। इसके चलते नदियों में उफान है। वहीं इस बीच 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार में जातिगत जनगणना का आंकड़ा जारी है। एक बड़ी खबर की बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बिहार आजादी के बाद ये आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछड़ा जाति और पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% बताई जा रही है। यह अगली बड़ी खबर, कोल इंडिया में 12 अक्टूबर से 3 दिनी हड़ताल। इधर कोल इंडिया में 12 अक्टूबर से फिर हड़ताल की घोषणा की गई है। हड़ताल 3 दिनों की जाएगी। सोमवार को कोल इंडिया की 5 प्रमुख यूनियन की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। दूसरी तरफ HEC लिमिटेड श्रमिक कर्मचारी यूनियन की ओर से सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से HEC को बचाने का आग्रह की गई है। साथ ही वेतन, प्रमोशन और अन्य मामलों पर अगले सप्ताह HEC प्रबंधन के साथ होने वाली वार्ता में यदि सहमति नहीं बनी तो दूसरे दिन से ही आंदोलन किया जाएगा। HEC मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। साथ ही HEC आवासीय परिसर में 1 दिन का बंद बुलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द सुनवाई करने का आग्रह। इधर अवैध खनन के सिलसिले में ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई का आग्रह कर सकते हैं। हेमंत सोरेन को ईडी ने समन जारी कर 4 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर राजभवन के पास किया चांदी पाठ है। इधर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बीत रहित स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मियों ने सोमवार को गांधी जयंती के अवसर पर राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किए हैं। अधिग्रहण और अनुदान वृद्धि की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही इधर पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के विरोध में पारा शिक्षकों ने 1 दिनी भूख हड़ताल की है और सरकार पर जमकर बरसे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पदाधिकारियों की बहाली के लिए आवेदन आज से। इधर विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 नवंबर निर्धारित की गई है।
दूसरी तरफ बायोम इंस्टीट्यूट का उड़ान 2023 टैलेंट सर्च एग्जाम 15 अक्टूबर को होगा। निदेशक पंकज सिंह ने कहा है कि टेस्ट में पास होने वाले विद्यार्थियों को 2.15 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसे लेकर 6 अक्टूबर तक विद्यार्थी निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 10वीं 12वीं के परीक्षा को लेकर क्वेश्चन बैंक जारी। इधर सरकारी स्कूलों के बच्चे झारखंड बोर्ड की 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके, इसके लिए पहली बार क्वेश्चन बैंक तैयार किए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्वेश्चन बैंक में प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं ताकि बोर्ड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी बेहतर ढंग से उनका अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए आपको जैक की वेबसाइट पर जाकर के चेक करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर रिम्स में 75 नए डॉक्टरों की होगी बहाली। इधर रिम्स में 75 नए डॉक्टरों की बहाली की जाएगी और बहाली 25 विभागों के लिए की जानी है और सामान्य वर्ग के लिए 28 पदों पर बहाली की जाएगी। साथ ही इधर रिम्स के सदर अस्पताल में मंगलवार से यानी कि आज से डेंगू की जांच निःशुल्क किया जाएगा। आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। सदर अस्पताल में डेंगू जांच के लिए 30 रुपये लिए जाते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर बेंच डेस्क क्रय में अनियमितता में केस दर्ज। इधर गिरिडीह जिले के विभिन्न विद्यालयों में फर्नीचर यानी कि बेंच डेस्क क्रय में गड़बड़झाला उजागर करने वाले पर ही केस कर दिया गया है और इधर वायरल वीडियो को लेकर दर्ज प्राथमिकी से प्रशासन की मंशा पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ इधर भाजपा हटाओ देश बचाओ को लेकर बेंगाबाद प्रखंड में अभियान चलाया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर वेतन नहीं मिला तो डीसी कार्यालय का घेराव। इधर गोड्डा जिले के महगामा में रसोईया संघ की कल एक बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया है कि वेतन का भुगतान नहीं होते ही तो 10 अक्टूबर को डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे। दूसरी तरफ बीआरपी सीआरपी एसएस संघ झारखंड प्रदेश केंद्रीय कमेटी और रांची जिला कोर कमेटी की बैठक कल हुई जिसमें वेतनमान की मांग 18,000 रुपये करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर पारा शिक्षकों ने सौंपा मांग पत्र। इधर बोकारो की पेटवार स्थित आवासीय कार्यालय में सोमवार को दर्जा प्राप्त मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो से टेट पास पारा शिक्षकों ने मुलाकात की है। वहीं मांग पत्र सौंपते हुए सहायक आचार्य के परीक्षा से मुक्त रखते हुए वेतनमान प्रदान करने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ गिरिडीह के जमुआ में सोमवार को बीडीओ कार्यालय के समक्ष पारा शिक्षकों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए। शिक्षकों ने कहा कि सेवा संपुष्टि के नाम पर पारा शिक्षकों के साथ की जा रही मनमानी और शोषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर एक हाथ में कुरुश दूसरे हाथ में करम डाली नहीं चलेगा। इधर झारखंड आदिवासी सरना विकास धुरवा रांची के अध्यक्ष मेघा उरांव ने कहा है कि एक हाथ में कुरुश तो दूसरे हाथ में करम की डाली दोनों एक साथ नहीं चलेगा। जो लोग छुप छुप कर चर्च में करम गाड़ने जाते हैं और करम का नृत्य करते हैं अपने मूल्य धर्म में वापसी कर ले। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के त्योहार के नाम पर ढोंग करना बंद करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड में भी जातिगत सर्वेक्षण जरूरी। इधर बिहार सरकार के द्वारा जातीय गणना रिपोर्ट जारी करने का मूलवासी साधन मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के बाद बिहार में किस जाति की आबादी कितनी है और क्या स्थिति है ये साफ हो गया है। बिहार की जातीय जनसंख्या की वास्तविकता देश के सामने आ गया है। झारखंड में भी हेमंत सरकार को जातीय सर्वेक्षण जल्द कराना चाहिए, इसकी मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना। इधर झारखंड कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अभिलाष साहू के नेतृत्व में राजभवन के सामने धरना दिया गया। इस दौरान महिला आरक्षण कानून में पिछड़ी जाति की महिलाओं को 33% आरक्षण और जातिगत जनगणना की मांग की गई है। इसके साथ ही इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का 7वां चरण आज से लेकर 8 अक्टूबर तक चलेगा। इस चरण में 11 विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं की जाएगी। इसको लेकर तैयारी चल रही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर गरीब व्यक्तियों को थमा दिया 43 और 60 लाख का बिजली बिल। इधर जामताड़ा जिला किसी न किसी कारणवश सुर्खियों में रहता है। अब जामताड़ा जिला के बिजली विभाग सुर्खियों में आ गया है। बताते चले फतेहपुर प्रखंड के लबानी गांव से जुड़ा हुआ ये मामला है।
एक गरीब व्यक्ति को 43 लाख रुपये तो दूसरे को 60 लाख रुपये का बकाया बिजली बिल थमा दिया है। ऐसे में दोनों की परेशानी काफी बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालूघाट तालाब और बाजार से ग्राम सभा वसूलेगी टैक्स। इधर झारखंड में पेशा कानून लागू होने के बाद बालूघाट से शुल्क और तालाब लीज से राजस्व और बाजार प्रबंधन शुल्क ग्राम सभा वसूलेगी। ये राशि ग्राम कोष में जमा किया जाएगा और ग्राम कोष के बारे में नियमावली के अध्याय 7 में विस्तार रूप से जानकारी दी गई है। इसके साथ इधर झारखंड में शिक्षा सेवा संवर्ग की प्रोन्नति में नियम को शिथिल किया गया है। इससे अधिकारियों को मूल लक्ष्य प्रभाव से प्रोन्नति मिल सकेगी। शिक्षक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल में ऑनलाइन हाजिरी नहीं बना पा रहे शिक्षक। इधर कई सरकारी स्कूलों के शिक्षक विद्यालय से ऑनलाइन हाजिरी नहीं बना पा रहे हैं। शिक्षा विभाग इसकी स्कूलवार जांच कराएगा। इसके लिए स्कूलों में शिक्षा विभाग अधिकारियों की टीम भेजेगी। टीम देखेगी कि किन कारणों से शिक्षक ई विद्यावाहिनी में ऑनलाइन हाजिरी नहीं बना पा रहे हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, बायोम की टैलेंट सर्च परीक्षा उड़ान 15 अक्टूबर को। इधर मेडिकल परीक्षा की तैयारी कराने वाले बायोम इंस्टीट्यूट टैलेंट सर्च परीक्षा उड़ान 15 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। 6 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट से कर सकते हैं। इसका शुल्क 200 रुपये रखा गया है। इसके साथ इधर 5 अक्टूबर को राउरकेला का दौरा करेंगे रेल जीएम। इधर दक्षिण पूर्वी रेलवे जीएम अनिल कुमार मिश्रा 1 दिवसीय दौरे पर 5 अक्टूबर गुरुवार को चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला आएंगे। इसके साथ ही इधर बदले समय पर मंडल में दौड़ेंगी ट्रेन। इधर आज यानी कि आज से रेलवे में ट्रेनों के परिचालन का समय में बदलाव किया जाएगा। रेलवे ने 1 अक्टूबर से न्यू टाइम टेबल को लागू कर दिया है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंक अब एटीएम के कर्मियों का रखेगा ब्यौरा। इधर झारखंड में एटीएम में सेंधमारी की घटनाओं को रोकने के लिए अपराध अनुसंधान विभाग के महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने बैंकों को कई सुविधाएं दिए हैं। उन्होंने एटीएम के रखरखाव का काम करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी से काम छोड़ने वाले कर्मचारियों की सूची रखने और एटीएम में लगे कैमरों की गुणवत्ता और डिवाइडर की क्षमता बढ़ाने और एटीएम को जियो लोकेशन से लैंस करने को बैंकों को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 24 जिले की खतियानी यात्रा करेंगे अमित मंडल। इधर पालजोरी के फंडा सीमल गांव के रहने वाले युवा समाज सेवी अमित मंडल साइकिल से झारखंड के 24 जिलों की खतियानी यात्रा करेंगे। अमित ने साइकिल से अपनी खतियानी यात्रा की शुरुआत पालजोरी के हड़तोपा स्थित विनोद बिहारी महतो स्मारक में पूजा कर आशीर्वाद लेकर किया है और 24 जिलों में खतियान के महत्व को बताएंगे और इसको लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले में डेंगू और चिकुनगुनिया का कहर है। इधर देवघर जिले में डेंगू और चिकुनगुनिया का कहर जारी है। रोज दिन अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को जारी आंकड़ों में मरीजों की संख्या 400 के पार हो गया है। इसके साथ इधर पाकुड़ जिले में डेंगू तेजी से फैल रहा है। सदर अस्पताल में शनिवार को 2 नए मरीज भर्ती किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने चुनावी वादा को नहीं किया पूरा। इधर बोवारी जोर +2 उच्च मैदान विद्यालय में शनिवार को लेविन हेब्रोम द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन द्वारा चुनाव के समय जो वादा किया गया था अब तक उसे पूरा नहीं किया गया। और हेमंत सोरेन ने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो पेशा कानून एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा। वहीं 1932 खतियान को लागू किया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं किया गया है। सवाल उठना शुरू हो गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सुरक्षा के लिए धनबाद को मिले 270 होमगार्ड। इधर धनबाद के सरकारी दफ्तरों, विश्वविद्यालय और स्कूल सहित अन्य शैक्षणिक संस्थान और PSU में होमगार्ड जवानों की 100% तैनाती की जाएगी। इसके लिए होमगार्ड विभाग ने पहल किया है और कुल 270 होमगार्ड जवानों की प्रतिनियुक्ति धनबाद में की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों को MDM के लिए मिले 10 करोड़ से अधिक रुपये। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के कई सरकारी स्कूलों के बच्चे उधारी का मध्याह्न भोजन खा रहे थे। लंबे इंतजार के बाद शिक्षा विभाग ने इस कर्ज को उतारने के लिए राशि
राशि आवंटित कर दिए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले को वित्तीय वर्ष 2023-24 के अप्रैल महीने से अगस्त महीने तक के लिए कुल 70 दिनों के लिए मटेरियल कॉस्ट में राशि आवंटित कर दी है। जिले को कुल 3,10,50,394 रुपये मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 15 मिनट पहले तक वंदे भारत में टिकट है। इधर वंदे भारत ट्रेन के लिए रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव कर दिया है। वंदे भारत में ट्रेन ठहराव वाले सभी स्टेशनों पर करंट टिकट की बुकिंग ट्रेन के आने के 15 मिनट पहले तक होती रहेगी। इससे काफी राहत मिलने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संगठन ने किया धरना प्रदर्शन। इधर दुमका में ग्राम प्रधान मांझी संगठन ने अपने मांगों को लेकर पुराने संभागनालय परिसर में शुक्रवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और मांगों में संथाल परगना को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर प्रत्येक किसान को 10,000 रुपये मुआवजा राशि देने की मांग की है। इसके साथ ही कई मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई है। दूसरी तरफ सरवा के पारा शिक्षकों ने 2 अक्टूबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय रांची का घेराव करने के लिए जसीडी से 1 अक्टूबर के शाम के 7 बजे पाटलिपुत्रा ट्रेन के द्वारा इधर प्रत्येक महीने की पहले तारीख से कई नियमों में बदलाव होता है, यानी कि आज 1 अक्टूबर से कई बदलाव होने जा रहा है। मोबाइल नंबर की तरह आज से डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड का नेटवर्क बदल सकते हैं। ये बिल्कुल मोबाइल नंबर का नेटवर्क बदलने के समान होगा। दूसरी तरफ विदेश में 7 लाख से ज्यादा खर्च पर 20% TCS आपको देना होगा। साथ ही इधर CNG और NPG के मूल्य में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही इधर 2 पहिया 4 पहिया वाहनों का मूल्य बढ़ेगा। गाड़ी खरीदना अब महंगा पड़ेगा। साथ ही इधर सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी योजनाओं को निलंबित कर दिया जाएगा और खाता धारकों को 30 सितंबर तक अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड का विवरण देना अनिवार्य किया गया था। ऐसा नहीं करने वालों के खाते को आज से निलंबित किया जा सकता है। साथ ही इधर जन्म प्रमाण पत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर अनुबंध शिक्षकों के मानदेय के लिए नया बिल फॉर्मेट जारी। इधर रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजों और स्नातकोत्तर विभाग की आवश्यकता आधारित सहायक अध्यापकों के लिए मानदेय भुगतान का नया संशोधित बिल फॉर्मेट जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा ने व्यक्ति विशेष की राजनीति बंद करने को कहा है और आने वाले चुनावों में किसी नेता के बेटे, बेटी और बहू को टिकट देने के बजाय पार्टी के पदाधिकारियों को टिकट दिए जाने की मांग की है। साथ ही इधर NSS के स्वयं सेवक आज श्रमदान करेंगे। साथ ही इधर